हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल YMK एजुकेशन क्लास पर फ्रेंड्स। तो इस समय हम पढ़ते हैं यूनिट फर्स्ट फ्रेंड्स 11 बजे। फ्रेंड्स आपको बता दें कि जैसा कि कल हमने बताया भी था कि नोटिफिकेशन आ गया है और आज कल से फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो गया। तो फ्रेंड्स अब देर किस बात की, अब जल्दी जल्दी फ्रेंड्स बहुत ही स्पीड में तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब नोटिफिकेशन का इंतज़ार भी ख़त्म फ्रेंड्स। और 21 जून से 30 जून तक सारे एग्ज़ाम भी UGC नेट के हो जाने हैं। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जो कि अभी जल्दी में ही शुरू हुआ है। तो फ्रेंड्स अपनी तैयारी आप करते रहिए। बाकी हमारे चैनल पर जितना हो सकेगा उतने मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो सारी यूनिट से हम लाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स जल्दी जल्दी हम यूनिट फर्स्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, जे कृष्णमूर्ति, इनके बारे में पढ़ते हैं। थिंकर्स, इंडियन थिंकर्स हम पढ़ रहे थे इस समय, तो जल्दी जल्दी इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है। क्रम से लगाने के लिए इनकी डेट ऑफ बर्थ और इन्होंने क्या कैसे शिक्षा के क्षेत्र में किया वो आपको मालूम होना चाहिए। इसी प्रकार के छोटी छोटी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट, सिर्फ अपने सेल्फ नोट्स से हम उतनी ही चीज़ें टाइप करके, जो मुख्य चीज़ें होती, भले इसमें कहीं कुछ हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन जो मेन हाईलाइटेड चीज़ें ही इसमें हम टाइप करते हैं फ्रेंड्स। इसलिए जुड़ के हमारे साथ जितना हमारे चैनल पर हो पाएगा उतना आप भी हमारे साथ जुड़ के पढ़ लीजिए फ्रेंड्स। बाकी आप अपनी तैयारी कर ही रहे होंगे। तो क्या है देखिए फ्रेंड, जे कृष्णमूर्ति। देखिए, जे कृष्णमूर्ति का जन्म तमिलनाडु के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कहाँ? ब्राह्मण परिवार में कब हुआ था? 1895 ईस्वी में हुआ था। 1895 ईस्वी में हुआ था जे कृष्णमूर्ति जी का जन्म। कहाँ? तमिलनाडु में हुआ था फ्रेंड्स। तो इनका संबंध कहीं ऐसे पूछ लिया गया तो आपको मालूम होना चाहिए। बाकी इतने ईजी क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे किसी का जन्म, लेकिन आगे देखिए इनके बारे में जो भी चीज़ें हैं वो जानना अत्यंत आवश्यक है। और क्या, देखिए कि ये 10 वर्ष के ही थे, मतलब 10 ईयर्स के ही थे, तभी इनकी माता जी का देहांत हो गया। फ्रेंड्स हम थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट करना नहीं है, मात्र 5 ही 7 मिनट में हमको देखना है फ्रेंड्स। तो देखिए क्या है कि उस समय तक, मतलब ये 10 ईयर्स के हुए थे, इनकी माता जी का देहांत हो गया। उस समय तक थियोसॉफिकल सोसाइटी पूरे विश्व में अपनी जड़ें जमा रही थी। मतलब जो एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की तो वो पूरे विश्व में बहुत ही ज़ोर शोर से फैली हुई थी, पूरे विश्व में अपनी जड़ें जमा रही थी। उनकी प्रतिभाओं से प्रभावित होकर बचपन में ही एनी बेसेंट ने इन्हें गोद ले लिया। क्या किया कि जे कृष्णमूर्ति जी को श्रीमती एनी बेसेंट ने गोद ले लिया, इन्होंने गोद ले लिया। अब देखिए आपको याद रखना, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने। और फिर देखिए क्या होता है, इनको एनी बेसेंट इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर इनको गोद ले लेती, किसको? जे कृष्णमूर्ति जी को। तथा वर्ष 1912 में शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया। किसने? क्योंकि उनकी माता जी तो नहीं थी, उनका तो देहांत ही हो गया था। तो श्रीमती एनी बेसेंट ने इनको गोद ले लिया, तो उन्होंने 1912 में शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया। वर्ष 1921 में, 10 वर्ष बाद 1912 में गए और 8-9 वर्ष के बाद में 1921 में कृष्णमूर्ति जी भारत वापस आए। फिर देखिए जब भारत वापस आए, फिर देखिए उन्होंने क्या कुछ किया। भारत वापस आने के बाद देखिए, ये भी जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं, एकदम हमारे साथ ऐसे एकदम थ्योरी जैसी आपको एकदम कहानी से याद हो जाएगी। देखिए फिर क्या होता, वर्ष 1927 में, 1921 में भारत वापस आए। फिर देखिए क्या करते हैं, 1927 में एनी बेसेंट ने इन्हें विश्व गुरु घोषित कर दिया। मतलब उनकी प्रतिभा, वो प्रतिभाशाली ही इतना थे, उससे प्रभावित होकर उन्होंने क्या किया था, उनको गोद लिया था। फिर बाद में 1927 में जब वो भारत वापस आए तो उन्होंने इनको विश्व गुरु घोषित कर दिया। किसको? जे कृष्णमूर्ति को। याद रखना है कि विश्व गुरु 1927 में किसको? जे कृष्णमूर्ति जी को। और किसने घोषित किया था? श्रीमती एनी बेसेंट ने। क्योंकि पेपर में कहीं से भाई कुछ भी हो सकता है, पेपर होता है टफ, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट हमको मालूम होने चाहिए। परंतु 2 ही वर्षों में, आगे देखिए जल्दी से, परंतु 2 ही वर्षों में कृष्णमूर्ति ने थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंध तोड़ लिया। भाई जो एनी बेसेंट जी की संस्था थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उससे संबंध तोड़ लिया, वो अलग हो गए और स्वतंत्र चिंतक बन गए। कौन? जे कृष्णमूर्ति। उन्होंने ऑर्डर ऑफ द स्टार आध्यात्मिक संस्था को भंग करते हुए कहा कि अब से कृपा करके याद रखें। किसने कहा ये सब बातें? जे कृष्णमूर्ति ने। उन्होंने कहा कि अब से कृपा करके याद रखें कि मेरा कोई शिष्य नहीं है, क्योंकि गुरु तो सत्य को दबाते हैं और सत्य तो स्वयं तुम्हारे भीतर है।
सत्य को ढूंढने के लिए मनुष्यों को सभी बंधनों से स्वतंत्र होना आवश्यक है। तो ऐसा सोचकर उन्होंने क्या किया, थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंध तोड़ लिया। फिर क्या होता है देखिए, कृष्णमूर्ति ने तर्क दिया कि सिस्टम आदमी को नहीं बदल सकता, बल्कि आदमी सिस्टम को बदलते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन एक शिक्षक और छात्र की तरह बिताया। तो ये है उनका जीवन। उन्होंने क्या किया, एनी बेसेंट ने इतना प्रभावित हो गया। फ्रेंड्स अभी भी जल्दी ही सब हमने बता दिया है, तो अब दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। आगे देखिए, और देखिए इन्होंने क्या किया, अपने जीवन काल में अनेक शिक्षण संस्थानों की स्थापना की, जिसमें है फ्रेंड्स, जिसमें क्या है कि दक्षिण भारत का ऋषि वैली स्कूल प्रमुख है। ऋषि वैली स्कूल की स्थापना जय कृष्णमूर्ति ने की। फ्रेंड्स कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है, देखिए शिक्षा का सबसे बड़ा कार्य ऐसे समग्र व्यक्तित्व का विकास करना है जो जीवन की समग्रता को पहचान सके। देखिए अब ऐसे पहली बार डेफिनेशन पूछी नहीं जाएगी, अगर डेफिनेशन दे दी जाती है और ये किसकी है, तो देखिए जहाँ पे ये समग्र संपूर्ण की बात कही जाए तो वो है जय कृष्णमूर्ति की। कैसे, देखिए एक बार फिर से, शिक्षा का सबसे बड़ा कार्य ऐसे समग्र व्यक्तित्व का विकास करना है जो जीवन की समग्रता को पहचान सके। फ्रेंड्स उसके बाद में देखिए नेक्स्ट कुछ इनकी रचनाएं हैं, जल्दी से देखिए। ये था नहीं फ्रेंड्स, एट द है यहाँ पे, एट द ऐसे वाला, ये वाला द, एट द फीट ऑफ द मास्टर, ये हिंदी में लिखिए सब, एट द फीट ऑफ द मास्टर, एजुकेशन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ। ये है इनकी पुस्तक। प्रथम और अंतिम मुक्ति है फ्रेंड्स, प्रथम और अंतिम मुक्ति, ये भी इनकी रचना है, किसकी, जय कृष्णमूर्ति की। फ्रीडम फ्रॉम द नोन, ये भी इनकी रचना है। द अवेकिंग ऑफ द इंटेलिजेंस, द बुक ऑफ लाइफ, ये सारी इनकी रचनाएं हैं, एक नज़र डाल लेनी है फ्रेंड्स इनको। तो बस आज के लिए इतना ही, बस 7 मिनट में ही इनके बारे में हमने पढ़ लिया, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जितनी हो सकेंगी उतनी जून तक हम लेके आएंगे। बाकी अनवरत रूप से आगे भी हमारे चैनल पर सब कुछ चलता रहेगा फ्रेंड्स। तो क्या करिए कि चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप हमारे साथ जुड़ के जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी कराने की हम कोशिश करेंगे।